वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स होम ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस होती है और 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। और हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास ले सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicshometutor.com, physicshometutor.com। ये प्रॉब्लम नंबर है 1.71 है, आयरोडो बुक से लिया गया है। और बेसिकली जो है ये 1.71 आयरोडो बुक से लिया गया है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्विंग करते हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन जो आधारित है जो है वो इट इज बेस्ड अपॉन द स्यूडो फोर्स, मतलब स्यूडो फोर्स एप्लीकेबल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है a pulley fixed to the ceiling of an elevator car carries a thread whose ends are attached to the load of masses m1 and m2। तो सबसे पहले दो लोड्स हम बनाते हैं। तो एक लोड हमारा है दिस इज द m2 है और दिस इज द m1। और दोनों से क्या है हमारा, मतलब बेसिकली क्या है हमारा ये थ्रेड कनेक्टेड है इस तरह से। ठीक है। और ये जो है हमारा सेलिंग है, दिस इज सेलिंग फिक्स। और एक तरह से एलिवेटर के अंदर में है ये। एलिवेटर हम सपोज कर लेते हैं दिस इज दिस। ओके। एंड द कार स्टार्ट्स गोइंग अप विथ एन एक्सेलरेशन w। तो मतलब ये जो यहाँ पर जो कार है ये एक्सेलरेशन w से अपवर्ड स्टार्ट हो रहा है। assuming that the mass of the pulley and the thread as well as the friction to be negligible। ओके। तो नेग्लिजिबल है यहाँ पर, तो मतलब पुली हो गया या जो हमारा थ्रेड्स है और मिल्स मिल्स मासेस जो है आपका निग्लेक्टेड है। और फ्रिक्शन भी यहाँ पर क्या है निग्लेक्टेड है। तो ड्यू टू दिस यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन जो होगा रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। मतलब इधर का इस M1 नोड का टेंशन और M2 नोड का भी टेंशन हमारा कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट। Question force कर रहा है the acceleration of the load m1 relative to the elevator shaft and relative to the car। मतलब हमें क्वेश्चन में जो पूछा गया है acceleration of the load m1 पूछा गया है और किसके रिस्पेक्ट में, तो मीन्स रिलेटिव टू द कार। ओके। तो मीन्स अगर ये W से अपवर्ड जा रहा है तो देखिए अगर ये W से ऊपर जा रहा है तो मतलब ये जो लोड है इस लोड को अगर हमने सपोज कर लिया M2 जो है, अगर ये हमारा सम एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जाएगा तो ये हमारा क्या होगा M1 अपवर्ड जाएगा। तो अगर हम इस M1 एंड M2 लोड की अगर हम बात करें फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो ये हमारा M1 एंड M2 जो होगा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आ जाएगा। ओके। क्यों? क्योंकि नॉन इनिशियल रेफरेंस फ्रेम में क्यों आएगा, क्योंकि ये जो इन्वेटर है ये हमारा जो है मूव कर रहा है W एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में। तो विद रिस्पेक्ट टू दिस M1 एंड M2 जो होगा वो हमारा नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में आ जाएगा। तो मीन्स इस पर हमारा जीरो फोर्स इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सिस्टम होता है ना, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो M1W नीचे काम करेगा और इसमें हमारा M2W नीचे काम करेगा। फिर यहाँ पर M1G नीचे काम करेगा। ओके। और इसमें हमारा M2G नीचे काम करेगा। ओके। और हमने सपोज कर लिया कि एक्सेलरेशन ऑफ द लोड M1 रिलेटेड टू द एलिवेटर एंड शाफ्ट एंड रिलेटेड टू द कार जो है हमने इसको ए रिलेटिव सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया? ए रिलेटिव। तो इसका जो एक्सेलरेशन है ए रिलेटिव सपोज कर लिया और ये अपवर्ड जा रहा है। और ए रिलेटिव जो है हमारा ये हमारा डाउनवर्ड जा रहा है। करेक्ट है। हम इस लोड का एक्सेलरेशन सपोज कर लिया हमने जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछा गया। तो सबसे पहले अगर हम M2 का इक्वेशन अगर हम बनाते हैं M2 ब्लॉक का, ये हमारा M2 ब्लॉक है तो इस पर हमारा कौन कौन सा फोर्स डाउनवर्ड काम कर रहा है M2W और M2G। तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा M2W प्लस M2G माइनस टेंशन इज इक्वल टू होगा M2
ए रिलेटिव। फिर M1 ब्लॉक का अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो M1W हमारा सिग्नो फोर्स काम कर रहा है और M1G जो है ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स होता है वेट ऑफ द बॉडी वो एक्ट कर रहा है। और ए रिलेटिव क्या है, अपवर्ड जा रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो P माइनस M1W माइनस M1G इक्वल टू M1G रिलेटिव। दोनों को ऐड करेंगे, टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगा। ओके, टेंशन टेंशन क्या होगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा टर्म क्या बचेगा, दिस इज W is common, W is common and this is M2 minus M1 and again G is common plus G is common, M2 minus M1 and this is the A relative and this is the M1 plus A. ओके, ये आ जाएगा हमारा। ओके, तो मीन्स M2 माइनस M1 हमारा कॉमन आ गया and this is the G plus W undivided by M1 plus M2। ओके, इक्वल टू ए रिलेटिव हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, so if you have any doubt and confusion there, so please comment my channels, so thank you so much।